केरल की वामपंथी सरकार पर इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। इस बीच पलक्कड़ में एक सालाना उर्स के मौके पर हमास, हिजबुल्लाह जैसे इंटरनेशनल आतंकी संगठनों के नेताओं की तस्वीरों का बाकायदा जुलूस निकाला गया, वो भी हाथियों पर सवार होकर। जुलूस में इन आतंकियों के समर्थन में नारे लगाए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक केरल के पलक्कड़ जिले के त्रिथला में रविवार की शाम हजारों लोगों की भीड़ के बीच एक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में युवाओं ने हाथियों पर चढ़कर आतंकवादी कमांडरों याह्या सिनवार, इस्माइल हानिया और हसन नसरल्लाह के पोस्टर लहराए। इन तीनों को ही इजराइल ढेर कर चुका है। इस आयोजन में कांग्रेस नेता वीटी बालाराम और केरल की वामपंथी सरकार के मंत्री और सीपीआईएम नेता एमबी राजेश की मौजूदगी को लेकर भी विवाद गहराता जा रहा है। आयोजकों की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इस्लामी कट्टरपंथ है, उसको बढ़ावा देने के आरोपों के चलते ये मुद्दा सोशल मीडिया पर गरमाया हुआ है। बीजेपी ने इस घटना को लेकर कांग्रेस और वामपंथी दलों पर जमकर निशाना साधा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सुंदरन ने इस घटना को चौंकाने वाला बताते हुए कहा कि केरल में इस्लामी कट्टरता को खुलेआम बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि इस मामले में आयोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जांच की जाए कि इस तरह की घटनाओं के पीछे कौन लोग हैं। इस पूरे विवाद के बीच कांग्रेस नेता वीटी बालाराम ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि त्रिथला उर्स किसी मजहबी आयोजन से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये एक सार्वजनिक सांस्कृतिक उत्सव है। उन्हीं को लगता होगा सांस्कृतिक, जिसमें हर समुदाय के लोग शामिल होते हैं। उन्होंने ये भी कह दिया, आरोप लगाया कि एक वर्ग इस घटना को सांप्रदायिक रंग देकर मुसलमानों और केरल की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि हमास के नेताओं के पोस्टर लगाना एक अलग मुद्दा है, लेकिन साथ ही बीजेपी पर इस मामले को सांप्रदायिक एजेंडा के तहत तूल देने का आरोप भी लगा दिया। तो देखिए, जब केरल में इस तरह की गतिविधियां देखी गई, उसके बारे में आपको बता देते हैं। ऐसा कोई पहला मौका नहीं है, कब और पहले देखी गई वो भी आपको बता देते हैं। चलिए देखिए, 2024 में यह गतिविधियां देखी गई। 2024 की बात मैं आपको बताऊं, केरल में केरल विश्वविद्यालय के एक युवा महोत्सव का नाम इंतिफादा रखने पर विवाद हुआ था, क्योंकि ये नाम हमास और फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष से जुड़ा हुआ था। बाद में विश्वविद्यालय प्रशासन को इस नाम को बदलना पड़ा। यही नहीं, 2023 की भी अगर मैं आपको बात बताऊं तो उसमें भी मल्लपुरम में जमाते इस्लामी की युवा शाखा सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट के कार्यक्रम में हमास के पूर्व नेता खालिद मशाल ने वर्चुअल माध्यम से भाषण दिया। इस दौरान हिंदुत्व को खत्म करो और जायनिज्म को खत्म करो, यानी कि भाई यहूदियों को खत्म करो जैसे भड़काऊ नारे भी लगाए गए थे। बीजेपी ने इस मामले में पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। पार्टी का कहना है कि केरल में लगातार इस्लामी कट्टरता को बढ़ावा देने वाली घटनाएं हो रही हैं और सरकार इस पर आंखें मूंदे बैठी है। लेकिन स्थानीय पुलिस का कहना है कि अब तक इस घटना को लेकर कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, इसलिए किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। लेकिन बढ़ते विवाद को देखते हुए प्रशासन इस पर नजर बनाए हुए है। तो देखिए, अब हमास आतंकियों के समर्थन में ये जुलूस निकाला गया और हाथियों पर लगाए गए थे पोस्टर, और अब बीजेपी ने मांग की है कि भाई